हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट जूलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। ये जो है 18 सितंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर करवाए जाते हैं। चलिए आज का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, जंतुओं में निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज़्यादा स्पीसीज यानी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए है मछलियाँ, ऑप्शन बी है कीट, ऑप्शन सी है स्तनपायी, ऑप्शन डी है पक्षी यानी बर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंसेक्ट हो जाएगा यानी कीट हो जाएगा, क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक इंसेक्ट आते हैं यानी कीट आते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जंतु सबसे बड़ा जंतु माना गया है, तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज उसी में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो लीनियस है या जॉन रे हैं या अरस्तू हैं या मिंडल हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियस के साथ चल जाएंगे। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कार्ल लीनियस के द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, वर्गीकरण वर्गीकरण कोटि है। तो वर्गीकरण कोटि है, न्यूनतम पूछा है। तो सीरियल से पहले सबसे बड़ा होता है किंगडम होगा, तो इसमें न्यूनतम पूछा है। सबसे लास्ट में जो आती है तो स्पीसीज आती है, जीनस के बाद स्पीसीज आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है यानी कुल, और जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है जिसको प्रजाति भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सबसे न्यूनतम स्पीसीज हो जाएगी यानी प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड यानी रक्त होता है तो उप एपिथेलियम ऊतक होता है, संयोजी या पेशीय तंत्रिका। तो जो ब्लड होता है वो संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइटलम किसके शरीर का ग्रंथि युक्त भाग होता है। तो चपटे कृमि, गोल कृमि या पोललोक्रमी या केचुआ। तो क्लाइटम जो है केचुए का भाग होता है, जो ग्रंथि युक्त भाग होता है केचुए का होता है यानी अर्थवर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो तिलचट्टा का जो उत्सर्जी अंग होता है वो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि केचुए का पूछता तो वो निफ्रेडिया हो जाता, बट इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला के गलत आइटम को बताइए। तो ऑप्शन ए है बेसिलर कला, ऑप्शन बी है स्वाद कलिकाएं, और यू टेस्टियन नलिका या श्रवण नलिका। तो इसमें जो है स्वाद कलिकाएं जो है यही इसका गलत आंसर है। बाकी ये तीनों जो है बाकी जो तीनों हैं वो राइट आंसर है। और इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, स्वाद कलिकाएं के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के लिए तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तावित किसने किया था। तो रॉबर्टसन ने किया था, डेनियल एवं डेवनस ने किया था। तो इन दोनों ने नहीं किया था, सिंगर और निकोलस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी सिंगर और निकोलस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोशिका तरल झिल्ली का जो मोज़ेक मॉडल दिया था 1972 में सिंगर और निकोलस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा गृह कहे जाने वाले कोशिकांग हैं। तो माइट्रोकांडिया, गोल्जी बॉय या लाइसोसोम या राइबोसोम। तो माइट्रोकांडिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलिया तथा फ्लैजिला निर्मित होते हैं यानी सीलिया फ्लैजिला किससे निर्मित होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स द्वारा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी माइक्रोट्यूब्यूल्स दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्रण को कहा जाता है। तो समानात्मक विज्ञान, ह्रास विज्ञान या कायिक विज्ञान या सीधा विज्ञान। तो ह्रास विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, न्यूक्लिक अम्लों का इमारती खंड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड्स होता है या इम्यूनो एसिड होता है या वसीय अम्ल होता है या न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ग्लाइकोजन का बहुलक होता है।
तो ग्लाइकोजन का जो बहुलक होता है वो ग्लूकोज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में ग्लूकोज दिया है, तो ग्लूकोज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा का किसका कार्य पायसीकरण होता है? तो वसा का पायसीकरण जो होता है वो पित्त करता है, तो ऑप्शन नंबर बी पित्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वसा को छोटे बड़े बड़े भागों में जब टूटना होता है तो उसको पायसीकरण कहते हैं, और फिर उसके बाद एंजाइमों द्वारा वसा का पाचन होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी होती है, तो टाइडल वॉल्यूम और उसके बाद हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर उसके बाद हो जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी पहले टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा, फिर एक्सपायरेटरी हो जाएगा, फिर एक्सपायरेटरी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए हैं। इसमें पूछा है ऑक्सीजन का विघटन चरण होता है, तो ऑक्सीजन का जो विघटन चरण होता है वो सिग्मॉइड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया कैसे यूरिया का निर्माण होता है? तो किडनी, यकृत या रक्त या मूत्राशय? तो यकृत द्वारा होता है यानी लीवर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी अस्थि अग्रपात की नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ह्यूमरस, और ह्यूमरस जो दिया है वो हाथ की हड्डी होती है, और रेडियस अल्ना भी हाथ की यानी अग्रपाद उसको बोलेंगे, और कार्पल्स भी हाथ की होती है। जो फीमर होती है ऑप्शन नंबर बी ये पैर में होती है, तो यही अग्रपाद की हड्डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्वसन केंद्र स्थित होता है, तो ऑक्सीपिटल लोब में या सेरिब्रम लोब में, और सेरेबेलम लोब में या मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो जो मस्तिष्क के होते हैं तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, सेरिबेलम और ऑब्लिंगाटम। तो मेडुला ऑब्लिंगाटम जो है अनैच्छिक अभिक्रियाएं होती है, जिसमें श्वसन जो है अनैच्छिक अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है मेडुला ऑब्लिंगाटा हो जाता है। यदि ऐच्छिक क्रिया होता तब सेरिबेलम हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सांस के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी मस्तिष्क के जो सबसे लास्ट पार्ट होता है, थर्ड भाग का ये लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगाटा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में निषेचन स्थल होता है, तो गर्भाशय, योनि या फलोपियन नलिका या अंडाशय में होता है। तो फलोपियन नलिका यानी फलोपियन ट्यूब में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बधियाकरण प्रक्रिया से क्या हटाया जाता है? तो विषाणु यानी टेस्टिस को हटाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक चक्र का ल्यूटियल चक्र का काल होता है, तो 15 से 28वां दिन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 23 में अनुवांशिक के पिता किसे कहा गया है? तो मेंडल को कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह स्थिति जिसमें किसी एक लक्षण के लिए दो या दो से अधिक जीन उत्तरदायी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बहुविकल्पता कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक यदि एक सामान्य पुरुष की शादी वर्णांत्र की वाहक स्त्री से हो जाती है तब उसके पुत्रों की स्थिति क्या होगी? तो उसमें 50% जो है कलर ब्लाइंडनेस पुरुष पाए जाएंगे और 50% सामान्य, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम प्रतिनिधित्व करता है, तो एसिलोम, ऑटोसोम या गुणसूत्रों का अगुणित समूह, गुणसूत्रों में द्विगुणित समूह। तो गुणसूत्रों का अगुणित समूह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया 27 में, इसमें पूछा है डीएनए का प्रतिकरण होता है, तो डीएनए का जो प्रतिकरण संरक्षी, अर्धसंरक्षी या विक्षेपक द्वारा होता है, तो अर्धसंरक्षी द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डी व्रीज ने निम्नलिखित पौधे का कार्य किया था,
तो ओइनोथेरा के साथ किया था, तो ऑप्शन नंबर ए ओइनोथेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात अंग कहलाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए दिया चमगादड़ का पंख और एक पंख, तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाएंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें मछली का क्लोम, क्लस्टेशियस क्लोम, एक मनुष्य, तो ये सब नहीं हो पाए, ये सब जो है गलत आंसर है, ये समजात अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मछलियों का उत्पादन एवं प्रबंधन कहलाता है? तो लैग कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, एक्वा कल्चर, तो ऑप्शन नंबर सी पीसी कल्चर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं 32 पे, हम संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? तो सरकोमा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? तो कोच पास्टर, जेनर, लिवेनहॉक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूक पास्टर ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए क्लोनिंग एंजाइम इज, यानी डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो डीएनए काटने वाला जो एंजाइम होता है प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सजीव जिनके जीन का परिवर्तक हस्तकौशल के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चल जाएंगे, अनुवांशिक संशोधित सजीव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इनमें कौन प्रतिबंध एंजाइम नहीं है? तो पेक्टिनेज जो है प्रतिबंध एंजाइम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चल जाएंगे, बट इसमें जो है आंसर की में सी दिया था इसका, लेकिन राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी पेक्टिनोएज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सवाना है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर मात्रा में, तो ऑप्शन बी है बंद चंदवा वाला घना वन में, बिखरे वृक्षों वाला घास का मैदान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ओजोन क्षरण होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे आ गए हैं, इसमें पूछा है, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? तो तब जैव विविधता बढ़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, स्पंज का स्तर कैसा होता है? तो कोशिकीय स्तर होता है या ऊतकीय स्तर होता है या ऑर्गन स्तर होता है या अंगतंत्रीय स्तर होता है? तो स्पंज यानी ये पोडीफेरा का जंतु है, तो ऑप्शन नंबर ए कोशिकीय स्तर होता है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 42 क्वेश्चन पे, नाइडेरिया का लार्वा होता है तो एम्फीप्लास्टुला, पेनुला या पैरेंकाइमुला या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेनुला जो है नाइडेरिया का लार्वा होता है, सिलेंट्रेटा वर्ग का प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, झींगा का उत्सर्जी अंग क्या होता है? तो झींगा जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम का जंतु है, और इसमें जो है ग्रीन ग्रंथि हो जाएगी यानी ग्रीन ग्लैंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सी एनिमोन की समिति क्या होती है? तो सी एनिमोन जो है वो नाइडेरिया फाइलम का सदस्य है, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी रेडियल सिमेट्री होती है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक का हृदय होता है तो द्विकोष्ठी, त्रिकोष्ठी, चार कोष्ठी? तो मनुष्य का हृदय जो है 4 चैम्बर होता है, मछलियों के हृदय में जो है वो 2 चैम्बर होते हैं, और जो उभयचर होते हैं उनमें 3 चैम्बर होते हैं, यानी सिर्फ किसको छोड़कर उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं, और सरीसृपों में भी 3 होते हैं, बस मगरमच्छ को छोड़कर मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका त्रिकोष्ठीय जो दिया है 3 चैम्बर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक जो है उभयचर का प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है तो मछलियों में उभयचर है, स्तनधारियों में? तो स्तनधारियों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाथी का बाहर निकला दंत परिवर्तित होता है तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर?
तो ऑप्शन नंबर ए इंसीजर होता है, यानी रदनक कृदंत रदनक अग्रचर्वणक चवर्णक 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिनको इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर कहते हैं। इंसीजर यानी कृदंत जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंतः परिवर्तित हो जाता है तो वो पायरुविक अम्ल में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफोरान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरल प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे आ गए, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ने पर श्वसन क्या हो जाती है, तो तीव्र और गहरी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 51 पे हम आ गए हैं, प्रोएंजाइम ट्रिप्सिनोजन एंजाइम ट्रिप्सिन के द्वारा परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एंटीरोकाइनेज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोकैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन रक्त में क्या करता है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो 2 प्रकार का हार्मोन्स रिलीज करती है, एक थायरोक्सिन एक थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन जो है हमारे ब्लड में जब बोन में हमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, यानी बोन तो कैल्शियम की मात्रा को घटाने का कार्य वही करता है, यानी थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स जो निकलता है वो कैल्शियम की मात्रा को घटाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम 70 इस प्रकार का किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया और क्लोरोप्लास्ट तीनों में पाया जाता है, तो ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगुणित प्राणी में जीन विनिमय जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जीन की प्रभाविता के लिए, जीन के बीच संलग्न के लिए या विकल्पी इलनेस के लिए, जीन अप्रभाविता के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित प्राणी के जीन विनिमय जिम्मेदार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बी के साथ चले जाएंगे, इन्हीं जीन के बीच संलग्नता के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आयन की गति सांद्रण ढाल के विरुद्ध हो तब इसे क्या कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है सक्रिय परिवहन कहेंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्जी उपकरण उत्पन्न होता है, तो कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिक कोडान कौन सा होता है, तो AUG होता है एडेनिन यूरेसिल गुआनिन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपास्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पे आ गए, इसमें पूछा है न्यूक्लिन के रूप में न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, तो मिसर ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द को किसने प्रस्तावित किया था, तो इकोसिस्टम शब्द को जो है टॉन्सले ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी झील का ऊपरी गर्म ऑक्सीजन समृद्ध क्षेत्र है, तो एपिलिमनियान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BOD किसको मापता है, तो BOD जो है औद्योगिक प्रदूषण प्रवाहों की प्रदूषक क्षमता ये नहीं मापता है, तो BOD जो है ऑप्शन नंबर बी यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा घुले हुए ऑक्सीजन की आवश्यकता, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये मैथ का क्वेश्चन इसमें आ गया था, यानी इनमें से आंकड़ों में से मोट परिकलन बताइए, यानी बहुलक के बारे में पूछा है, यानी जो ज़्यादा बार संख्या आती है उसको बहुलक बोलते हैं, तो इसमें 8 जो है सबसे ज़्यादा बार आई है, यानी 3 बार आई है, तो ऑप्शन नंबर सी 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरण होता है, तो कार्यकी और मनोवैज्ञानिक अवस्था तो दोनों में होता है,
तो ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाजार कारक परजीवी लीशमानिया का वाहक कौन होता है? तो फ्लीबोटोमस होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोसीन एपॉक को किस एरा में रखा गया है? तो मीसोजोइक, सीनोजोइक, प्रोटियोरोजोइक या पैलियोजोइक? इसको जो है सीनोजोइक में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सीनोजोइक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ओरिएंटल क्षेत्र के स्थानिक स्तनपायी क्या कहे जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यानी गिब्बन, टर्सीरियस, ट्री श्रूज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अपरा होता है तो चक्रिकाय होता है, तो मानव जो प्लासेंटा होता है ऑप्शन नंबर ए चक्रिकाय हो जाएगा। डिस्क्वायर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में पूछा है पट्टाभ सल्क होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए दिया बाह्य त्वची, उच्च त्वची, तो ऑप्शन नंबर त्वची यानी डर्मल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन आगुइकी संघ है? तो पोरीफेरा नाइडेरिया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा नाइडेरिया प्लेथिहेल्मिन्थीज। तो आगुइकी संघ यानी एसिलोम जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर तीनों ही हो जाए, पोरीफेरा नहीं होगा, नाइडेरिया भी नहीं होगा, प्लेथिहेल्मिन्थीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्की मोलस्क होते हैं तो पॉलीसिपॉल होते हैं या गैस्ट्रोपॉड होते हैं या हाइपोथेटिकल मोलस्क होते हैं या सिफेलोपॉड होते हैं? तो आर्की मोलस्क जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी हाइपोथेटिकल मोलस्क को आर्की मोलस्क कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन फ्लैजिला युक्त प्रोटोजोआ नहीं है? तो यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लेशमीनिया है, ये सब प्रोटोजोआ जंतु हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें सीलिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिजर कार्बा पाया जाता है, तो ये जो है मोलस्का में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मछली जिसमें वायवीय सहायक श्वसन संरचना पाई जाती है, तो पेरियस, एनाबास, चन्ना सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जलीय से स्थलीय कशेरुकी में परिवर्तन शुरू हुआ था, तो डिवोनियन जो है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेनोडॉन होता है, तो स्फेनोडॉन जो है सरीसृप का जंतु है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हृदय में फोरामेन ऑफ पेनिजा पाया जाता है, तो सरीसृपों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यानी रेप्टाइल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 हम आ गए हैं शरीर से ताप घटता है तो वर्गी वाष्पीकरण, विकिरण, चालन, तो तीनों विधि द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुनली संबंधित होता है, तो कंठ, श्वसन नली, इनमें से कोई नहीं, तो ट्राइकिया जो है ये वायुनली संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक सामान्य वयस्क निर्माणों में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, तो 100 से 130 ml मिनट 1.73 m², तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु हाइलुरोनिडेज मुक्त करता है, तो अपने पुच्छ एक्रोसोम मध्य भाग में, तो पुच्छ द्वारा ऑप्शन नंबर बी एक्रोसोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुच्छ द्वारा नहीं होगा, एक्रोसोम द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क में पाई जाने वाली द्वितीयक प्रोटीन संरचना प्रकार होती है, तो बीटा प्लीटेड शीट होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है? तो वेलिन, थ्रियोनिन और ग्लाइसिन तीनों हैं, ग्लाइसिन और लाइसिन, तो ग्लाइसिन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीबॉडी होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोप्रोटीन, न्यूक्लिकम, तो एंटीबॉडी जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोप्रोटीन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डीएनए एक वायरस है, तो हर्पीज वायरस है, तो ऑप्शन नंबर ए हर्पीज वायरस के अंतर्गत आएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंड का अंत के निर्माण के साथ होता है, तो गैस्ट्रुलेशन मोरूला या ब्लास्टुला, तो ब्लास्टुला होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पैराथायराइड ग्रंथि नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी उभयचरों में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए और बी दोनों हो जाएगा, उभयचरों में नहीं होगा। जो पैराथायराइड ग्रंथि नहीं होती पूछा है, तो उभयचरों में तो पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। साइक्लोस्टोम्स और मछलियाँ इन दोनों में नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन कैटेकोलाइमिन होता है, तो सेरोटोनिन होता है या ट्रिप्टामिन होता है या मेलाटोनिन होता है या डोपामाइन होता है, तो डोपामाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बायोजेनेटिक नियम को दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बायोलॉजिकल स्पीसीज विचार दिया था, तो जॉन रे ऑर्नेस्ट मेयर ने दिया था, किसने दिया था, तो ऑर्नेस्ट मेयर ने दिया था बायोलॉजिकल टर्म स्पीसीज का जो विचार है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे आ गए हैं, समविष्टियाँ का छोटी इकाइयों को पृथक्करण क्या कहलाएगा, तो पृथक्करण कहलाएगा, यानी आइसोलेशन कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नियतांक होता है, तो 1361 डब्ल्यू मीटर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्पीसीज जिनकी 100 वर्षों के अंदर विलुप्त होने की 100% संभावनाएं हैं, तो उन्हें रखा गया है, तो उन्हें ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त स्पीसीज में रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन खोजने वाली मधुमक्खी वृत्ताकार नाच तब करती हैं जब एक समृद्ध नया भोजन स्रोत छत्ते से कितने मीटर की दूरी पर हो, तो 50 से 100 मीटर की दूरी पर हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाई स्क्वायर का बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पे आ गए हैं, इसमें पूछा है, अमेजन इलेक्ट्रॉनिक ईल का वैज्ञानिक नाम क्या था, इसका जो राइट आंसर हो जाए इलेक्ट्रोफोरस इलेक्ट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य केंद्रक वंशानुगति होती है, तो ऑप्शन नंबर बी माइट्रोकांडिया में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्मोसोम्स संबंधित होता है, तो कोशिका विभाजन या कोशिका आसंजन, तो कोशिका आसंजन से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्रोसोफिला में कौन सा गुण यौन संलग्न है, तो आंखों का लाल रंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। ड्रोसोफिला मक्खियों में एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं, तो टीएच मॉर्गन ने पहली बार ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर में सेक्स लिंकेज को खोजा था, और ड्रोसोफिला की आंख का लाल रंग यौन ड्रोसोफिला मिलानोगैस्ट्रल कहलाता है, जबकि आंखों का सफ़ेद रंग अप्रभावी लक्षण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही जो है डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।